हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सर राजीव सिंह और आज हम बात करने वाले हैं सेकंड लेक्चर ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की। और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं वो है आपका मैटर और उसका क्लासिफिकेशन, उसके पार्ट, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या आपके होते हैं, कैसे हम बात करेंगे उनकी। तो हमारे पास है मैटर। अब मैटर क्या है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं मैटर है क्या। मैटर वो होता है दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, और जिसे हम फील कर सकें, जिसे हम फील कर सकें। अब ये नहीं है किसी ने सुना दी हमें तो हम फील कर रहे हैं, वो फील नहीं होता है। फील फिजिकली फील करें से मार्क कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसे स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें मास भी है, उसे हम फील भी कर सकते हैं। ये क्या है, आपका मैटर है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, जिसमें मास हो और जिसे हम फील कर सकें, फिजिकली फील कर सकें, वो क्या होता है, दैट इज द मैटर होता है। अब मैटर जो है उसमें क्या होगा, उसमें मास होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसे हम फिजिकली फील कर सकते हैं, वो क्या होगा, आपका मैटर होता है, ठीक है। अब मैटर के क्या होते हैं, हम इसे करते हैं क्लासीफाई। तो मैटर की होती हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। अब कौन कौन सी फिजिकल स्टेट होती है मैटर की, बेसिकली जो हम स्टडी करते हैं वो हम करते हैं सॉलिड स्टेट है, क्या है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, और गैस स्टेट है, मतलब गैसेस स्टेट है, और एक आपकी होती है फोर्थ, प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। और फिफ्थ जो आपकी होती है वो होती है बीईसी। बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंस्ड स्टेट। बाद में बात करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इन तीन के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। कॉमनली हम सब लोग जानते हैं सॉलिड लिक्विड होता क्या है और गैस क्या होती है, ठीक है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस क्या है। अब जरा हम देखते हैं सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है। इनको एक्सप्लेन करने का थोड़ा सा अलग तरीका है क्या। ये तो कॉमन जानते ही हो, अगर हम सॉलिड की बात करते हैं या हम लिक्विड की बात करते हैं या हम गैस की बात करते हैं, ठीक है। तो इनमें होता क्या है, इसका अगर हम वॉल्यूम लें इसका, तो बोलते हैं कि जो वॉल्यूम है सॉलिड का या सेफ है सॉलिड की या लिक्विड की या गैस की, ठीक है, वो क्या होती है, सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। क्या होता है, डेफिनेट होता है। लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। इसकी शेप जो होती है वो क्या होती है, वो भी डेफिनेट होती है, ठीक है, डेफिनेट। और यानी फिक्स कह सकते हो, फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसकी जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, मगर नहीं होती, और इसका कुछ भी डेफिनेट नहीं होता। क्लियर हो गया। गैस को जहां हम रखेंगे पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा गैस पार्टिकल्स, तो वो आपका होता है। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब जानते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईच एंड एवरीबॉडी नो अबाउट दैट, ओके। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टर्म, जिसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरेक्शन फोर्सेस, जो पार्टिकल के बीच में लगते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी हम लोग लगभग जानते ही हैं कि सॉलिड के पार्टिकल क्लोज होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर होते हैं, और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। बहुत दूर मतलब नहीं है बहुत ज्यादा दूर, ठीक है, क्लियर हो गया। तब ये होता है। अब यहाँ पर जो सॉलिड है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, और ये आपके क्लोज टू ईच अदर होते हैं। क्या होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं क्लोज टू ईच अदर आपके होते हैं, और इसमें ये जो पार्टिकल्स जो फोर्स है बहुत ज्यादा होगा, हाई फोर्स होगा, ठीक। इसमें पार्टिकल थोड़ी डिस्टेंस पे आपके होते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपके होते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो थोड़ा लेस होता है, ठीक है, सॉलिड के कंपेरिजन में। है क्या, ये कंपैरेटिव स्टडी है, तो सॉलिड कंपेरिजन में क्या होता है, थोड़ा कम होता है। अब थर्ड की जो हम बात कर रहे हैं वो है गैस।
तो यहाँ पर वेरी लेस क्या होता है, वेरी लेस इंटरमोलिकुलर या इंटर पार्टिकल फोर्स सब बहुत कम होता है। ठीक है, अब पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर। फार का मतलब नहीं है एक यूएस में है एक इंडिया में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके फार अवे फ्रॉम ईच अदर आपके होते हैं। तो मतलब क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के उस पर देखें तो पार्टिकल क्लोज हैं, थोड़े दूर हैं, और यहाँ पर आपके फार अवे फ्रॉम ईच अदर है। ओके, तो ये आपकी क्या हो गई, सॉलिड लिक्विड और गैसेस स्टेट हो गई। अब एक यहाँ पर टर्म और यूज होता है इसे एक्सप्लेन करने के लिए, वो आपकी होती है थर्मल एंथैल्पी। क्या होती है, थर्मल एंथैल्पी या थर्मल एनर्जी। ठीक है, और थर्मल एनर्जी जो है वो है ड्यू टू द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। लेकिन होती क्या है, ये होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। जो भी एनर्जी है क्यों है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल के मूवमेंट के कारण जो कहना चाहिए एनर्जी होगी उसे बोलते हैं हम थर्मल एनर्जी। ठीक है, अब थर्मल एनर्जी क्या है, पार्टिकल मूवमेंट अगर आप देखें, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सबसे ज्यादा हाई किस में होगा, सबसे ज्यादा किस में होगा, वो गैस में होगा। और लेस क्या, लीस्ट अगर बोले तो लीस्ट इसमें होगा, और फिर इसमें क्या होगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। क्लियर बात है। ठीक है, थर्मल एंथैल्पी, थर्मल एनर्जी क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये थर्मल एनर्जी जो आपकी होती है, थर्मल एनर्जी को माने ये प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, किस तरह से करती है, क्या रिलेशन आएंगे वो आगे बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में इसकी। ठीक है बेटा, तो हम इस तरह से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को। अब आगे क्या है, अब हम देखते हैं इसकी फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर आपकी होती है, ठीक है, इसको 1920 में इस पहली बार सिस्टमेटिक स्टडी करी थी इरविन लैंगम्यूर ने, ठीक है, जिनका सरफेस केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है आगे चल के 12th में, तो उनकी हम इसकी स्टडी करती है सिस्टमेटिक। ठीक है, प्लाज्मा होता क्या है बेसिकली, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है कि लो डेंसिटी, क्या होते हैं, लो डेंसिटी आयोनाइज्ड गैसेस हैं किस पे, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर पे लो डेंसिटी आयोनाइज्ड गैसेस जो होती हैं वो कहलाती हैं आपकी, क्या कहलाती हैं, प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। अभी कहाँ पॉसिबल है, जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो स्टार्स के पास, सही है, बहुत टेम्परेचर होता है, वहां जो डस्ट होती है अराउंड एटमॉस्फेयर होता है, वो प्लाज्मा स्टेट शो करता है। क्लियर हो गया, तो वो आपकी क्या कहलाती है, प्लाज्मा स्टेट्स कहलाती है। क्लियर हो गया। अभी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर 10⁻³ से लेकर 10⁹ डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है टेम्परेचर, ये कहलाती है प्लाज्मा स्टेट्स। ठीक है, अब इसके बाद है मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं केमिकली। तो एक आपका होता है प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर, और दूसरा आपका होता है इम्प्योर। ठीक है, तो यहां पर जो प्योर है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपके होते हैं एलिमेंट्स, सब पता है एलिमेंट्स क्या होते हैं, और दूसरा आपका होता है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड। ठीक, एलिमेंट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, मेटल, दूसरा आपका नॉन मेटल, और तीसरे आपके होते हैं मेटलॉइड। ये क्लियर है आपको, इसमें ज़्यादा नहीं जाने की जरूरत नहीं होगा, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, कंपाउंड्स जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, जब एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। और कंपाउंड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी हम स्टडी 10th में करके आ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बन एट्स कंपाउंड्स, COMPDS लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और दूसरे आपके होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन
एंड इट्स कंपाउंड वो कहलाते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। हालांकि इसमें आजकल डेफिनेशन थोड़ी चेंज है, वो है आपका हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, उनकी स्टडी कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो कंपाउंड कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपके होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोनेट्स कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, एक्सेप्ट जैसे कार्बोनेट को हम नहीं मानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, या फिर हमारे पास बाइकार्बोनेट हो गया, इसको नहीं मानेंगे। तो बहुत सारे हैं जिसको हम नहीं मानते ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये होते हैं। पूरी आपकी अपनी केमिस्ट्री है जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ये। और इसके जो फादर हैं, मतलब फादर थे मतलब अब नहीं है वो, ठीक है, कौन थे वो, बर्जीलियस। ठीक है, बर्जीलियस द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स, बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं कार्बन को छोड़ के, बाकी उनके कंपाउंड्स, उन एलिमेंट्स की स्टडी जो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ये क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। यानी कि ये कंपाउंड जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे और उनकी स्टडी क्या कहलाएगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है, अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके जो फादर थे वो अल्फ्रेड वर्नर, ठीक है, जो आपकी अल्फ्रेड वर्नर, और इन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी तरह से इन्हीं की देन है आप। ठीक है, तो वर्नर वाज द फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आपके हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्प्योर की। इम्प्योर को हम दूसरा नाम देते हैं मिक्सचर। क्या होता है आपका? मिक्सचर होता है। तो बेटा जी मिक्सचर क्या है जानते ही हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक आपका होता है होमोजीनियस और एक आपका होता है हेट्रोजीनियस। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक आपका होमोजीनियस और दूसरा आपका होता है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस में क्या होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम चीनी को डिजोल्व करते हैं वाटर के अंदर, आप चीनी पार्टिकल देखेंगे नहीं किसी मेथड के थ्रू। ठीक है, वहाँ पर नई पार्टिकल शो होते हैं, कोई फिजिकल मेथड के थ्रू नहीं देख सकते आप उनको। ठीक है, और हेट्रोजीनियस क्या होगा, जैसे हमने आपका सॉइल, मेरे देश की मिट्टी, उसको डिजोल्व कर दिया पानी के अंदर तो पार्टिकल दिखते हैं। ठीक है, सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया वो पार्टिकल दिखते हैं। ठीक है, तो जो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर है उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस, और जहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है वो कहलाते हैं हेट्रोजीनियस। अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? आपने चीनी पानी का सोल्यूशन लिया, ठीक है, अब उसमें आपने कहीं से पानी निकाला, उसमें से वो जो सोल्यूशन लिया उसमें से कहीं से पानी निकाला, टॉप से निकाला या बॉटम से निकाला, एक ही तरह का वो स्वीटनेस एक ही तरह की होगी, वहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं आएगा। अगर हमने हेट्रोजीनियस में लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वो डिफरेंट, अगर हम मीठा को ऐसा हो जो हेट्रोजीनियस बनाए तो वहाँ पर क्या स्वीटनेस डिफरेंट होगी, बॉटम पे अलग होगी और टॉप पे अलग होगी। दैट इज द कंडीशन ऑफ द हेट्रोजीनिसिटी। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है। अब होमोजीनियस को बेसिकली हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो सोल्यूशन होता क्या है? होमोजीनियस सोल्यूशन होते हैं ना। सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस ही तो होता है। ठीक है, इनका डिफरेंट टाइप है, हम पढ़ेंगे 12th में सोल्यूशन की पूरी डिटेल इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो।